अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उसके बाद आपके चैप्टर नंबर 16 का नेक्स्ट टॉपिक है एसी थ्रू रजिस्टर। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि रजिस्टर के अंदर जब अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है तो उसमें क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके। तो इसके लिए हम एक रजिस्टर कंसिडर करेंगे, ठीक है, जो कि एक सर्किट के अंदर कनेक्टेड है और इसमें अल्टरनेटिंग करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। तो अल्टरनेटिंग करंट इसमें क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ़्लो करेगा। और 1 सेकंड में पाकिस्तान के अंदर जो, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज़ होती है। 1 सेकंड के अंदर ये 50 दफ़ा अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, ठीक है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसके लिए जो हमने इक्वेशंस यूज़ करनी है वो आपने ये दो इक्वेशन ज़हन में रखनी है। एक v इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और एक I इज़ इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इन दोनों में एक बात कॉमन है कि दोनों के अंदर जो साइन है वो साइन ओमेगा टी यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम दो ग्राफ ड्रा करेंगे। एक है वी टी ग्राफ, ठीक है, वोल्टेज टाइम ग्राफ, और एक है आई टी ग्राफ, करंट एंड टाइम ग्राफ, ठीक है। एक करंट टाइम ग्राफ है और एक वोल्टेज टाइम ग्राफ है। तो ग्राफ आपके सामने ड्रा है। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है मुझे ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले टॉपिक में मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आपको याद होगा कि यहाँ पर साइन 0 होता है, यहाँ पर साइन 90, यहाँ पर साइन 180, यहाँ पे साइन 270 और इस पॉइंट पर साइन 360। सेम ऐसे ही आई टी ग्राफ में यहाँ पे साइन 0, यहाँ पे साइन 90, यहाँ पे साइन 180 या 180, उसके बाद साइन यहाँ पे 270 और यहाँ पे साइन 360 होगा, ठीक है। तो दोनों ग्राफ जो हैं वो साइनोसाइडल है, ठीक है, दोनों साइनोसाइडल ग्राफ्स हैं और दोनों में जो वैल्यूज़ हैं वो सेम आ रही है। मतलब कि जहाँ पर v मैक्सिमम है वहाँ पे i भी मैक्सिमम है, जहाँ पे v मिनिमम है वहाँ पे i भी मिनिमम है। इसी तरह आगे ये मैक्सिमम मिनिमम चेंज होते रहते हैं। अब इसके लिए जब आप इम्पीडेंस ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जो आपका टेनियन आएगा वो परपेंडिकुलर आएगा, वर्टिकल आएगा। तो मैक्सिमम के लिए आप वर्टिकल लाइन लगा देंगे पहले पॉइंट पर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे, फर्स्ट पॉइंट पे 0 है, v 0 है तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, और सेम ऐसे i की भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे v मैक्सिमम है इस पॉइंट पर, यहाँ पे i भी मैक्सिमम है तो v के लिए आप वर्टिकल लाइन लगाएंगे, सेम ऐसे i के लिए भी आप वर्टिकल लाइन लगा देंगे। उसके बाद v फिर 0 हो गए, उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, ठीक है, और सेम ऐसे ही v के लिए भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। उसके बाद v नेगेटिवली मैक्सिमम हो गया, डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है, इसका ग्राफ। तो सेम ऐसे ही i भी जो है वो भी नेगेटिवली मैक्सिमम हो रहा है, तो आप लाइन तो वर्टिकली लगाएंगे लेकिन उसका जो एरो की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड रखेंगे। सेम ऐसे ही i के लिए भी आप एरो जो है वो वर्टिकल लगाएंगे लेकिन उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड रखेंगे। उसके बाद फिर v जो है वो 0 हो गए, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। आई भी इस पॉइंट पर 0 हो गया तो आई के लिए भी हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। तो दोनों का जो फेज़ डिफरेंस है, जो दोनों का जो फेज़ है वो सेम आ रहा है, ठीक है, आई का भी और वी का भी। तो फेज़ बिटवीन वी एंड आई फिर क्या आ जाएगा, इन दोनों के दरमियान फेज़र जो है वो 0 है, ठीक है, फेज़ डिफरेंस 0 है। तो जैसे फेज़ होगा वी का, ये रेड लाइन वी के लिए है और नीचे जो ब्लू लाइन लगी हुई है ये आई के लिए, तो सेम जो फेज़ वी का होगा वही आई का भी वही फेज़ बनेगा, ठीक है। दोनों का फेज़ सेम होगा क्योंकि आप ऊपर ऑब्ज़र्व कर चुके हैं दोनों के ग्राफ्स के अंदर कि दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो सेम आ रही हैं। जहाँ पे वी मैक्सिमम है वहाँ पे आई भी मैक्सिमम है, जहाँ पे वी 0 है वहाँ पे आई भी 0 है। तो वोल्टेज का और जो करंट का ग्राफ होता है वो वैसे भी कांस्टेंट होता है, दोनों की स्लोप कांस्टेंट रहती है, ठीक है। जितनी वोल्टेज इंक्रीज़ होती है उतना ही करंट भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो जब आप फेज़र ड्रा करेंगे वी और आई के लिए, तो अगर वी के लिए आप ये वेक्टर ड्रा करेंगे तो सेम यही वेक्टर आई के लिए भी होगा, ठीक है। दोनों के लिए वेक्टर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पे लिख देंगे कि दोनों के दरमियान जो फेज़ डिफरेंस है वो 0 है, थीटा इज़ इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। उसके बाद फिर पावर डेसिपेशन है। तो पावर का फार्मूला क्या होता है, P इज़ इक्वल टू वी आई। इसी फार्मूले को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं v स्केयर ओवर r, और इसी फार्मूले को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं I स्केयर
आर। ठीक है, इसको कन्वर्ट किया हुआ है, ये आप खुद भी इसकी डेरिवेशन करके देख लीजिएगा। पी इज़ इक्वल टू वी आई एंड पी इज़ इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर एंड दैट इज़ इक्वल टू आई स्केयर आर। तो आप सिंपली यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें जो पावर डेसिपेशन है वो मैक्सिमम है। ठीक है, जो रजिस्टर के अंदर जब अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है तो वोल्टेज और टाइम के दरमियान जो पावर डेसिपेशन है वो मैक्सिमम है रजिस्टर के अंदर। उसके बाद इसकी रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, आर इज़ इक्वल टू वी ओवर आई। ये फार्मूला कहाँ से डिराइव हुआ है, वी इज़ इक्वल टू आई आर से। ठीक है, ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, वी इज़ इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से आप आर किसके इक्वल लिख सकते हैं, वी ओवर आई के। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रेजिस्टेंस होती है रजिस्टर के अंदर वो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस होती है वो अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट होती है। रेजिस्टेंस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो ये फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था आपका एसी थ्रू रजिस्टर। तो इसमें ये छोटे से 2-3 की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये आपने ज़हन में रखने हैं क्योंकि इनको हम आगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उनके अंदर हम यूज़ करेंगे। तो ये आपने की पॉइंट्स ज़हन में रखने हैं। एक वी एंड आई आर इन फेज़, वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज़। मतलब इन फेज़ का क्या मतलब है कि दोनों सेम फेज़ में होते हैं। एंड पावर डेसिपेशन इज़ मैक्सिमम एंड आर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये 3 आपने पॉइंट्स ज़हन में रखने हैं क्योंकि इनको एज अ हिंट हमने यूज़ करना है आगे नेक्स्ट टॉपिक्स में। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आसान सा टॉपिक है, इतना मुश्किल टॉपिक है भी नहीं। ठीक है, फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे डिस्कस कर लें। थैंक यू।